हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड से हिंदी का चैप्टर 4 करेंगे, बहादुर बित्तो, और उसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कहानी में ढूंढो। पहला प्रश्न है, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? ठीक है, क्योंकि बित्तों ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था। आप लिखेंगे, बित्तों ने सिर पर पगड़ बांध रखा था और क्या था? और उसके हाथ में दराती थी। ठीक है, दराती थी, और उसने 4 शेर खाने की बात कही थी। ठीक है, उसने शेर को 4 शेर खाने की बात कही थी, इसलिए शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। ये हो जाएगा सेकंड प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए, थर्ड प्रश्न है बच्चों, बैल की जान कैसे बच गई? तो बैल की जान बित्तों के उपाय से बच गई। आप लिखेंगे, बैल की जान बित्तों के उपाय से बच गई। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया, और क्या हुआ? वो भाग गया, ठीक है, ये था आपका फर्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, देखिए बच्चों, तुम्हारी जुबानी। अब आपको अपनी भाषा में अपनी जुबानी बताना है। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे हुए वाक्यों को आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखिए, फर्स्ट है, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। तो यहाँ पे जो लाइन लगी है, सवार हो गई, तो इसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सवार हो गई का मतलब है बैठ गई, तो आप इसे लिखेंगे, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई की जगह आप लिखेंगे बैठ गई, बैठ गई। तो अब ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? बित्तो घोड़े पर बैठ गई। ठीक है, आगे है, तुम तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। अब हवाले कर रहे का मतलब क्या होता है? दे रहे थे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया का मतलब सामना हुआ, तो इसका आप लिखेंगे, आज एक राक्षसी से सामना हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए का मतलब आपको ना मिले। अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आगे है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम का मतलब वो बहुत डर गया। तो शेर को देखते ही किसान, आप यहाँ लिखेंगे बहुत डर गया। ठीक है। आगे देखिए, बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो इसका उत्तर आप देंगे, शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। जब शेर डरकर भागा होगा तो उसके साथ भेड़िया भी घसीटता गया होगा। इससे भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद है बच्चों, शेर किसान के पास कितनी बार गया। कहानी देखे बिना आपको बताना है। तो शेर जो है किसान के पास, आप लिखेंगे शेर किसान के पास 2 बार गया था। ठीक है। और पहले प्रश्न का आप देंगे, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए क्या क्या हुआ होगा। तो शेर की पूंछ जो है भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। जब शेर डर के भागा होगा तो भेड़िया भी उसके साथ घसीटता गया होगा। इससे जो है भेड़िया भी घायल हो गया होगा। ठीक है। आगे है बच्चों, खाली जगह में क्या आएगा। मेरे छत पर मोर आया। आगे है, मेरे छत पर, मेरी छत पर मोरनी आई। तो मोर का क्या कर दिया इन्होंने, मोरनी बना दिया। इसी तरह से आपको भी अपने मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप आपको बदलने हैं। जैसे है औरत, औरत का हो जाएगा आदमी। शेर, शेर का हो जाएगा शेरनी। बच्चा, बच्चा का हो जाएगा बच्ची। घोड़ा, घोड़ी। मछुआरा, मछुआरिन। मछुआरिन। राजा, रानी। आगे है, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। जैसे शेर कहता है पहले, भेड़िया तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है। तो भेड़िया क्या कहता है, महाराज वह तो बित्तो थी। ठीक है। शेर, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। फिर भेड़िया क्या कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो थी जिससे आपने गलती से राक्षसी समझ लिया। ठीक है। शेर, अब शेर ने क्या कहा होगा, शेर ने कहा होगा तुम सच कह रहे हो, तुम सच कह रहे हो। तो भेड़िए ने फिर क्या बोला, हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ चलें और देख लें। ठीक है। तो शेर ने क्या कहा, ठीक है लेकिन तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो। ठीक है। आगे है बच्चों, बोलो तुम क्या सोचते हो। तो आपको आप क्या सोचते हैं इन प्रश्न पर वो बताना है। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। ठीक है। क्या शेर सचमुच में भोला था। तो आप इसमें लिखेंगे, देखिए
भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि शेर वास्तव में भोला था। आप लिखेंगे क्योंकि शेर वास्तव में भोला था, तभी तो वह एक स्त्री को यानी कि एक औरत को राक्षसी समझ बैठा। ठीक है, नेक्स्ट है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? ताकि आप लिखेंगे ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद ना भाग जाए। ठीक है, राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। दोनों को एक साथ खाए। ठीक है, आगे है, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो आप लिखेंगे नहीं, एक तो वो नहीं गया होगा। ठीक है, क्योंकि शेर बित्तों को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत डर गया था। आगे है, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो आप इसका उत्तर देंगे कि मुझे बित्तों की हिम्मत बहुत प्रेरणादायक लगी। बित्तों की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। ठीक है, तो अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अगर मैं बित्तों की जगह होती तो अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती, वह शोर मचाते हुए खेत में जाती और शोर सुनकर जो है शेर जंगल से भाग जाता। ठीक है, आगे है बच्चों, राज और राज। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। तो कहानी में ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढने हैं। नुक्ते जो ये शब्द है, इसके नीचे जो डॉट लगी है इसको हम नुक्ता बोलते हैं। तो ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं जो कहानी में आए हैं जिनके नीचे नुक्ते लगे हैं। तो फर्स्ट वर्ड आपका आया है औजार, नेक्स्ट है जोर, नेक्स्ट है ताज़ा, नेक्स्ट हो जाएगा रोज़, नेक्स्ट हो जाएगा तेज़ी। नेक्स्ट है, अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। अब आपको अपने मन से सोच के बताने हैं। जैसे हो जाएगा ज़्यादा, ज़रूरत, जिंदगी, कागज़, ताज़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो इसमें आप बता सकते हैं कि अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान को घर जाने का मौका ही नहीं देती और पहले ही छलांग लगाकर बैल को दबोच लेती। ठीक है, अगला है, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैं बित्तों की जगह होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती। ठीक है, और शोर मचाती हुई खेत में जाती और शोर सुनकर जो है शेर भाग जाता। आगे है बच्चों, पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा।
आपने दराती का चित्र देखा था कहानी में। नीचे कुछ और औजारों के चित्र आए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों से ढूंढकर आपको लिखना है। तो ये आपका क्या है? हथौड़ी। इसको आप लिखेंगे हथौड़ी। ये आपका है पेचकस, ठीक है। और ये आपका है खुरपी, इसको हम बोलेंगे खुरपी। नेक्स्ट ये आपका है करनी, ये आपकी है आरी। आगे है वरना। देखिए, शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपको 3 वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो आप पहला बना सकते हैं, मेरी गेंद दे दो वरना मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है। सेकंड आप बना सकते हैं, खाना खा लो वरना भूखे रहना पड़ेगा। पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आगे है, हम किसी से कम नहीं। कई जगह पर गांव में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं वो आपको बताना है। तो बहुत से काम करती हैं, जैसे सिलाई करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, ठीक है। और आजकल तो औरतें सभी काम करती हैं। नेक्स्ट है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर है। ध्यान से सोचकर नीचे आपको अंतर लिखते हैं, जैसे उनके खाने में अंतर, उनके घर में, रंग में और आदतों में आपको अंतर बताना है। तो शेर का खाना और घोड़े का खाना बताएंगे। शेर जैसे कि मांस खाता है और घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। घर, शेर जो है गुफा में रहता है, गुफा में रहता है ना। और घोड़ा जो है अस्तबल में रहता है, ठीक है। रंग, इसका रंग, शेर का रंग पीला हो सकता है और काली धारियाँ, ठीक है, काली धारियाँ होती हैं। और घोड़ा जो है काला भी होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। आदतें, जानवरों का शिकार करना, ये तो जानवरों का शिकार करता है शेर, जानवरों का शिकार। और घोड़ा क्या करता है? एक तो सवारी का काम करता है, दूसरा सवारी ढोना, सवारी ढोने का काम करता है, ठीक है। दौड़ना, दौड़ लगाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को आपको सही तालिका में लिखना है। बहुत सारे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें से जैसे कि किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाही, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दराती। कौन कौन से जानवर हैं या चीज़ें हैं या नाम, उनके नीचे आपको लिखना है। जैसे जानवर इसमें हो गया चूहा, शेर, घोड़ा, कोयल, गौरैया, ठीक है। और चीज़ें हो गई बोतल, केला, कलम, करेला, छलनी। और नाम हो जाएंगे किसान, लता, कक्कू, राजू, रानू, नीना, नीना, बित्तो, नीम, पीपल। ये आपके नाम हो जाएंगे, ठीक है। आगे है बच्चों, एक लोक कथा है, नागा लोक कथा, नागालैंड की, मूस की मजदूरी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। मूस यहाँ पे क्या है? मूस हम चूहे को बोलते हैं, ठीक है। उसकी मजदूरी, क्या मजदूरी है? देखिए पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये है मूस, चूहा, किसान। क्या बातचीत होती है इसमें, देखिए। बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान का मतलब चावल, ठीक है। धान हम बोलते हैं चावल को। तो बहुत समय पहले आदमी के पास जो है चावल नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का एक पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। पोखरी हम बोलते हैं बच्चों तालाब को। तो उसने तालाब में बिल्कुल बीच में, ठीक है, तालाब जो पानी से भरा हुआ था वहाँ पे बीच में उसने धान का पौधा देखा। धान की बालियाँ झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी।
पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। लेकिन वो पानी में अब उस धान को कैसे लाए? आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहां पर एक मूस दिखाई दिया। तभी उसे वहां पर एक क्या दिखाई दिया? चूहा दिखाई दिया। आदमी ने उस चूहे को अपने पास बुलाया और कहा, क्या कहा? मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। ठीक है, उसने कहा कि देखो कितनी प्यारी धान की बालियां उस तालाब के बीच में हैं, झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी बहुत गहरा है। यदि तुम उन्हें मेरे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो किसान ने कहा कि अगर तुम उन बालियों को ले आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी का हिस्सा दे दूंगा। मूस को भला क्या एतराज था? वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों के जो है ढेर लग गई। ठीक है, तब आदमी ने प्रसन्न होकर यानी कि खुश होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं यानी कि खुद ले लो। तो मूस ने कहा। अब चूहे ने क्या कहा? भाई, मैं तो ठहरा छोटा सा जीव कि मैं तो बहुत ही छोटा सा हूँ, मेरा सर भी छोटा है, मैं अपना हिस्सा इस छोटे से सर पर ढोकर यानी कि उठाकर कैसे ले जाऊंगा? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर में ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। ठीक है, आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस यानी कि जो चूहा है वो आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी स्टोरी थी जो कि इन्होंने लिखी है, रामनंदन जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।